हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालाराम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लालाराम मैथ्स में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली थर्ड है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसकी चर्चा हमने कर ली है। और चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, युग्म क्या होते हैं, किस तरीके से इनका मानक रूप होता है, कौन कौन सी विधियां होती है, जैसे प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि है, या फिर वज्रगुणन विधि कौन सी होती है, या फिर ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। आपको वो क्लास देखेंगे तो आप देख जाके हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, वहां पर वो तरह से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करेंगे, किस तरीके से हम वो मेथड लगाएंगे और इनको हल कैसे करेंगे, कैसे समीकरण निर्माण करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, देखो उदाहरण नंबर 1 कहता है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि क्या समीकरण युग्म में x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या इसका हल संगत है या नहीं। अगर संगत है तभी इसके हल हमें क्या करने हैं, ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे ग्राफ विधि से हल करेंगे इसको। हम सबसे पहले इसकी जांच करेंगे क्या ये संगत है या नहीं। तो संगत हल करने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिख देंगे x + 3y = 6 दे रखा है, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। फिर दूसरा हम लिख देंगे 2x - 3y = 12 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हम क्या करेंगे, इससे a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे a1/a2 का मान कितना है, यहाँ इसके गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो इनका गुणांक a1/a2 का अनुपात कितना जाएगा, तो a1/a2 बराबर जाएगा 1/2 1/2। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं b1/b2। क्या आएगा, तो b1/b2 b1/b2 कितना जाएगा, प्लस का 3 बटे माइनस का 3 प्लस का 3 बटे माइनस का 3। सोल्व करेंगे तो इसको आगे इसका आंसर आएगा माइनस का 1। क्या आएगा, तो माइनस का 1। यहां पर हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। पर हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तब हमारे जो हल होते हैं वो संगत होते हैं। क्या होते हैं, तो संगत हल होते हैं। क्या होते हैं, तो संगत हल है। समझ गए इस चीज को, कौन से हल, तो संगत हल है। क्योंकि हमें पता है संगत हल कब होते हैं, जब हमारे रेखाएं a1/a2 बराबर होता है, बराबर नहीं होता है b1/b2, तब इसके हल संगत होते हैं। और a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तभी ये हल क्या होते हैं, आश्रित संगत होते हैं। लेकिन अर्थ इसका अर्थ संगत तो होते हैं, इससे भी संगत होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डज नॉट इक्वल होता है तो वो असंगत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, तो असंगत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके हल संगत है तो हमें क्या करना है, तो ग्राफ विधि से हल करना है। अब ग्राफ विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, तो ग्राफ बनाया। क्या बनाया, तो ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बनाने के साथ में हमें वो पॉइंट चाहिए जिससे हम वो ग्राफ में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें वो पॉइंट चाहिए जो हमें क्या रखना है, ग्राफ में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से करेंगे x + 3y = कितना है, तो 6 है। x + 3y = कितना है, तो 6 है। x + 3y = कितना है, 6। समीकरण नंबर 1 ये है। अब इस समीकरण नंबर 1 से हम हल करेंगे इसको और यहां से कुछ पॉइंट निकालेंगे। तो इससे कुछ पॉइंट आएंगे तो देखो यहां पे समीकरण बनाएंगे, एक टेबल सामने बनाएंगे और टेबल सामने से हम क्या करेंगे, दो बिंदु निकालेंगे x, y में। तो हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, तो x का मान 0। अब 0 रखेंगे तो ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा। 3y = कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, तो 2। 3y = कितना हो जाएगा, तो 6। अब 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2। इसका मतलब x बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2। अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना बच गया, सीधा 6 बच गया।
इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको, यानी किसी एक बिंदु को आप 0 रख के दूसरे का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 लिखेंगे आप 2x - 3y = कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। इससे हम क्या करेंगे? तो टेबल सारणी निकालेंगे, वापस टेबल या फिर सारणी बनाएंगे। बताओ कैसे निकालेंगे? x बराबर में y, x बराबर में y। अब x बराबर y निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे। कितना रखेंगे? तो x का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखा, इसको कट किया तो देखो -3y = कितना होगा? 12। 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। ये माइनस इधर जाएगा तो ये y बराबर कितना आ जाएगा? -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो -4 हो जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा -4। अब हम y का मान 0 रखेंगे। y का मान क्या रख देंगे? हमने 0 रख दिया। y बराबर 0 रखेंगे तो2x बराबर क्या होगा? तो 2x बराबर हो जाएगा 12। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। हमारे पास में दो टेबल आ गई। कितनी टेबल आ गई है? 2 टेबल। अब हम ये दो टेबल क्या करेंगे? ग्राफ में रख के हम वो अभिष्ट मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हो? तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा समीकरण में आपको याद रखना कि x का अधिकतम मान कितना है? देखो x का मान अधिकतम कितना है? तो 6 तक। कितना है? तो 6 तक। और y का मान अधिकतम कितना है? तो y का अधिकतम मान है 2 और -4। इसका मतलब y की वैल्यू प्लस में 2 तक जाएगी, माइनस में 4 तक जाएगी और x की वैल्यू प्लस में ही जाएगी। तो आपको इसी प्रकार से ग्राफ बनाना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? तो ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या करना है? x की वैल्यू ज्यादा नहीं लेनी है। x की वैल्यू इस तरीके से ग्राफ बनाना है। आपको पता है y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी है? तो 2 है। कितनी है? तो 2। तो आप 3 पॉइंट ले लो। कितने पॉइंट ले लो? 3 पॉइंट ले लो। तो यहाँ अब यहाँ पे y x की वैल्यू माइनस में है नहीं, तो आप क्या करोगे? इधर -1 ले लो बस, और इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको लेना। इधर -1 -2 -3 -4 और -5, क्योंकि आपके पास में माइनस की वैल्यू 4 तक दे रखी है तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट ले लेने हैं, और 6 तक ये दे रखी है तो 7 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दे रखे तो हमने कितने पॉइंट ले लिए? 3 ले लिए, और यहाँ पे 0 पॉइंट दे रखा तो यहाँ पे -1। यहाँ जो ये जो पॉइंट है ये 0,0 है, यानी ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। इसको लिख दिया O से। किससे लिख दिया? O से। अब ये पॉइंट हम इसमें रखेंगे। ये पॉइंट हम रखेंगे, बताओ कौन सा? पहले पॉइंट रखेंगे 0,2। x का मान 0, तो x का मान 0 कहां है? यही होता है। x का मान 0 कहां होता है? यही होता है। और y का मान कितना बताओ? 2। y का मान 2 कहां पर है? बताओ इस पर है। तो यहाँ पे एक बिंदु बना दिया है, वहां पे क्या कर देंगे? सर्कल बना देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, x का मान कितना है बताओ? x का मान कितना है? तो x का मान दे रखा है हमें 6, और y का मान कितना है? 0। तो x का मान 6 कहां पर है? यहाँ पर है, और y का मान 0 कहां पर है? यहीं पे होता है। तो इससे हम अब इससे क्या करेंगे? एक रेखा बनेगी, और उस रेखा को हम क्या करेंगे? इंगित करेंगे। यहां से एक रेखा बनानी है, यहां से एक रेखा बनानी है आपको इस तरीके से। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे ये क्या कर रही है? कट कर रही है। ठीक है, ये जो रेखा है ये नंबर 1 रेखा दे देंगे, यानी समीकरण नंबर 1 से बनने वाली रेखा है। समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1 को आप लिख भी सकते हैं। कौन सा समीकरण है बताओ? आप लिख देंगे x + 3y = 6 वाली ये समीकरण है। समझ गए इस चीज को? नेक्स्ट हमारे पास में दूसरे पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट क्या दे रहे हैं? x का मान 0 और y का मान -4। x का मान 0 यहाँ पर है, y का मान -4 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट x का मान 0 और ये वाला 6, ये पॉइंट आ जाएगा। इससे बनने वाली रेखा जो आएगी वो ये रेखा हो जाएगी। अब ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, वो हमें दिख रहा है इस तरीके से। यहां पर वो बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, यानी इसका अर्थ क्या है? इस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करी। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करी, इसके निर्देशांक कितने बताओ? इसके निर्देशांक है x का मान तो 6 और y का मान क्या बताओ? 0। x का मान कितना है बताओ? 6, y का मान कितना बताओ? 0 है। तो ये जो समीकरण है इस रूप में है, और इसके हल क्या देंगे बताओ? जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करिए उसका यही अभिष्ट होता है, इसलिए इसका अभिष्ट हल क्या देगा? अतः
समीकरण युग्मों का अभिष्ट हल क्या होगा बताओ? x का मान तो 6 y का मान क्या है तो 0 है। x का मान 6 y का मान क्या तो 0 है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। समझ गए चीज को? वापस एक बार इसमें देखते हैं। करना क्या आपको, अगर इस समीकरण का हल कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि इस समीकरण युग्म के हल संगत है या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 इस रूप में हमने निकाला। हमें पता चला ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके हल क्या जाएंगे तो संगत आ जाएंगे। और जब संगत हल होंगे तो हमने देखा इसको पहले दो समीकरण, दो सारणियां बना ली। इसकी ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले दो सारणियां बनानी होगी। दो सारणियां बनाने के बाद में एक समीकरण से एक सारणी बनेगी, दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी बनेगी। वो दोनों सारणियां आपको ग्राफ में रखनी है। किसमें रखनी है तो ग्राफ में रखनी है। किसमें रखनी है बताओ? ग्राफ में रखनी है। ग्राफ में रखनी है। क्या रखनी है तो ग्राफ में रखनी है। और ग्राफ में रखने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु के निर्देशांक 6,0 है। तो यही इसका क्या होता है अभिष्ट हल होता है। इसीलिए समीकरण युग्मों का अभिष्ट हल क्या होगा 6,0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। और दूसरा उदाहरण हमें कहता है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक है। यानी हमें क्या करना है कि हमें जांच करनी है कि क्या इसके कितने हल हैं, कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है या फिर इसका अद्वितीय या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दोनों समीकरणों को लिखेंगे। लिखिए 5x माइनस में 8y प्लस 1 बराबर में क्या होगा तो 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। और हमें दूसरे समीकरण दे देंगे 3x माइनस में 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा तो 0। ये हमें दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, एक तो देखो, एक तो मेथड हमारे पास में ये होता है कि हम a1/a2 निकालेंगे। कितना आ जाएगा तो a1/a2 यहां से आ जाएगा 5/3। कितना आ जाएगा तो 5/3। नेक्स्ट हमारे हम दूसरा निकालेंगे हम b1/b2। क्या निकालेंगे तो b1/b2 कितना आ जाएगा b1/b2 तो माइनस के 8 कितना आ जाएगा माइनस के 24/5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इसकी डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा यानी 5/3 कितना जाएगा तो 5/3 कितना जाएगा तो 5/3। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे, इसको सोल्व करना ध्यान रखना, बिना सोल्व किए नहीं लिखना। c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 कितना जाएगा तो 1/3/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मान उल्टा हो जाएगा यानी ये 5/3 हो जाएगा। कितना जाएगा तो 5/3। यहां हम देखते हैं यहां a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 है। और ये जब बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अतः अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल। ठीक है, तो अपरिमित रूप से कितने हल होंगे बताओ, अनेक हल होंगे। हमें क्या निकालना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये निकालने, और जिससे हमें क्या निकलेंगे अगर ये तीनों इक्वल है तो इसके क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो हम कह देंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये c1/c2 इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे इसका कोई हल विद्यमान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसका एक और मेथड है, वो मेथड क्या है देखो यहाँ पर कि अगर इसी समीकरण को मैं इस तरीके से कर दूं, इस पूरे समीकरण को यहीं करते हैं, इस पूरे समीकरण को मैं 5 से गुणा कर दूं, इस समीकरण को किससे गुणा कर दूं तो 5 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं तो 5 से गुणा कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा देखो, सॉरी 5/3 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो 5/3 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो भाई 5 ये 3 से 3 कट हो जाएगा, यहां कितना बचेगा तो 5x, कितना बचेगा तो 5x माइनस इससे 3 से इसको कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 5 से 5 का हो जाएगा कट जाएगा यानी माइनस का 8y। ठीक है, अगर इसको इससे 5/3 से गुणा करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां बनेगा 1 यानी प्लस का 1 बराबर क्या होगा तो 0। क्या ऊपर वाले समीकरण है ये समीकरण तो इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। 5x माइनस 8y बराबर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये दोनों समीकरण इक्वल हो जाएंगे और दोनों समीकरण जब इक्वल होती है यानी लाइन 1 और लाइन 1 और लाइन 2 क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो इसके अपरिमित रूप से कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है, चंपा एक शहर से कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पेंट और स्कर्ट खरीदी है, यानी उसके पास में x और y की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना पेंट की संख्या बराबर कितनी है, तो x है, कितनी है x, और स्कर्ट की संख्या हमने क्या मानी, तो y। स्कर्ट की संख्या बराबर कितनी है, y। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हमें एक चीज दे रखी है कि स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई जो संख्या है वो पेंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम है, यानी हमने स्कर्ट की संख्या क्या मानी, तो y मानी। तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या, पेंटों की संख्या तो क्या है, तो x है, x की तो बराबर उससे क्या है 2 गुने से, उसके 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है। समझ गए इस चीज को। देखो इसका y क्या बताओ, y है हमारे पास में स्कर्ट की संख्या, क्या बताओ स्कर्ट संख्या, स्कर्ट की संख्या क्या है, पेंटों की संख्या की दुगुनी। तो पेंटों की संख्या हमारे पास में x है, उसको दोगुना करना है तो 2 से गुणा करते हैं, उससे 2 कम करना है तो हम क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, और ये दोनों इनके क्या है, तो बराबर है, क्या है, तो बराबर है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्या दे देंगे, तो समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास में प्रश्नानुसार एक लाइन और दे रखी है कि स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या हमने किसको माने, बताओ y को। खरीदी गई पेंटों की संख्या की, खरीदी गई पेंटों की कितनी संख्या बताओ, x की संख्या की 4 गुने से, 4 गुने की हमने क्या किया बताओ, 4 गुने किया से कितना बताओ, क्या है 4 कम है, कितना कम है बताओ, 4। वापस एक बार, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई संख्या की 2 गुने से 2 कम है, और पेंटों की 2, और स्कर्ट की जो संख्या है वो पेंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। समझ गए इस चीज को। ये हमारे पास में समीकरण आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे बताओ, 2 दे देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब इसको हल करेंगे क्योंकि हमारे पास में क्या चंपा की कितने पेंट खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। समझ गए इस चीज को। अब हम क्या करेंगे, इसको आपके पास में 3 मेथड है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ विधि। तो आप जिस विधि से हल करना चाहेंगे उससे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे थे। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का मान यानी y का मान, समीकरण नंबर 1 का मान, समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास में y बराबर क्या है, 4x 4, y बराबर, अब y की जगह हम रखेंगे 2x 2 इज इक्वल टू 4x 4, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा तो ये 2x इधर जाएगा तो और ये 4 इधर आएगा तो कितना जाएगा तो ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इधर आएगा तो कितना जाएगा, इसका प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 4x इधर है और ये प्लस का 2x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 2x। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 2x और इधर कितना बचेगा प्लस का 2। सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा तो 1 आ जाएगा, कितना जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 आ जाएगी। और सिमिलरली हमारे पास में इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास में y बराबर में 2x 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो y बराबर x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो y बराबर कितना जाएगा तो 0, कितना जाएगा तो 0 आ जाएगा, कितना जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी तो 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी तो 0 आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी। समझ गए इस चीज को। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि हमने x किसको माना तो x हमने माना है पेंट की संख्या। इसका अर्थ है कि उसने पेंट जो खरीदी है वो 1 है और जो स्कर्ट खरीदा वो कितना है तो 0 है।
समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1। अब 3.1 का क्या करेंगे हम। 3.1 जो दे रखी है प्रश्नावली 3.1। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनेंगे। इसका अर्थ क्या है, हमें सबसे पहले युग्म बनाना है। क्या बनाना है, तो युग्म बनाना है और उन्हें घातांक विधि से हल कीजिए। यानी क्या दे रखा है, इन समीकरण युग्मों के हमें क्या करने हैं, तो हल ज्ञात करने और हर युग्म बनाने के समय सबसे पहले तो समीकरण के युग्म बनाने और फिर उनको किस विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम युग्म बनाएंगे इसके। सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। क्या दे रखा है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर जिससे जो हमें पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन पढ़ देखो आप कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या। इसका अर्थ है यहाँ पर हमें किसी एक को x मानना है, किसी एक को क्या मानना है, तो y मानना है। किसी एक को क्या मानना है, y मानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, तो y मान या फिर x मान लेते हैं। और लड़कियों की संख्या बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो y आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो y। अब हमें पता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, इसका अर्थ है प्रश्नानुसार। इसका अर्थ क्या होगा कि हमारे पास में क्लास के अंदर कितनी है, 10th क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी। इसका मतलब x और y लड़कियों और लड़कों को मैं जोड़ता हूं, x प्लस y बराबर कितने विद्यार्थी हैं, तो 10। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। दूसरा हमारे पास में दे रखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या क्या होगा, y बराबर क्या होगा, तो x की संख्या से 4 अधिक है। x की संख्या से क्या होगा, तो 4 अधिक है। ये हम देंगे समीकरण नंबर 2। समझ गए इस चीज को। अब इससे क्या करना है, पहले सबसे पहले समीकरण निर्माण करने, तो हमारे पास में समीकरण बन गई है। यहाँ पे समीकरण क्या है, निर्माण हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमारे पास में क्या आएगा, तो इसको दोनों समीकरणों से हम समीकरण मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से हम टेबल बनाएंगे। बताओ क्या आ जाएगी टेबल, x हो y। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। अब 10 की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से बड़े मान रख देते हैं। हालांकि इसमें 0 रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े से बड़े मान रखेंगे जिससे ये y की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, x का मान 6 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 6 या फिर 5। 6 रखा तो x का मान 6 रखा, 6 उधर गया तो 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूं, x की वैल्यू y की वैल्यू 5 रखता हूं, तो y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 आ जाएगी। समझ गए इस चीज को। यहाँ पे समीकरण में समीकरण नंबर 1 में आप मान रखोगे तो x की जगह 6 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर मैं x की जगह हम 5 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो y बराबर कितने बचेंगे, 5। यानी 5 रखने पे 5 बच रहा है और 6 रखने पे 4 बन रहा है। तो 6 रखने पे 4 और 5, इससे ये समीकरण निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास में टेबल बनेगी। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास में एक टेबल बनेगी और वो टेबल क्या बनेगी, इस तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो अब समीकरण नंबर 2 में बात करेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू मैंने सबसे पहले क्या रखा, बताओ 0। तो 0 और 4 कितने होंगे, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 है, कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगी। हमारे पास में 2 समीकरण बन गए। कितने समीकरण बन गए, तो 2 समीकरण बन गए। अब 2 समीकरणों को हमें किस विधि से करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, तो यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हम देखेंगे तो x की वैल्यू अधिकतम 6 ही है और y की अधिकतम वैल्यू 5 है। तो हमें वहां तक लेने जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 4
3 2 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास में माइनस की वैल्यू नहीं है इसलिए हम माइनस के ग्राफ में नहीं रखेंगे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट रखने हैं। पॉइंट रखने तो पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट कितना है 6, 4 कितना है 2 6। x का मान कितना है, तो x का मान तो 6 है और y का मान कितना है तो 4। तो यहाँ पे अगर हम इसमें जाएंगे आगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी तो 6, x की वैल्यू कितनी जाएगी तो 6, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू कितनी जाएगी तो 6। कहां पर है, ये आ जाएगी इधर, ये 6 की वैल्यू में आ जाएगी। और y की वैल्यू कितनी है तो 4, y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये दोनों किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में पॉइंट कितना है तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में 5, 5 तो x की वैल्यू कितनी है तो 5 यहां पर है और y की वैल्यू 5 ये इस बिंदु पे। ये दोनों बिंदु जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु ये है, ये वाला इस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये वो दोनों रेखा और इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे तो मिला देंगे। ये जो है वो समीकरण नंबर 1 है। ये क्या बताओ समीकरण नंबर 1 क्या है तो समीकरण नंबर 1 से बनने वाली रेखा। दूसरा हमारे पास में पॉइंट जो है वो है x का मान 0, y का मान 4, x का मान 1 है, y का मान 5। तो x का मान 0 यहां पर है, y का मान कितना 5 4 यहां पर, और x का मान 1 है, y का मान कितना 5, x का मान 1 है, y का मान 5 कितना तो यहां। अब इन दोनों रेखाओं से जब हम इसको मिलाएंगे इन दोनों को हम यहां अगर मिलाएंगे आगे तो ये रेखा इस तरीके से जाएगी और ये रेखा इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं आगे बढ़ाने की तो यहां पर हम देखते हैं ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है और इस बिंदु पर इसके मान कितने हैं, तो इस बिंदु पर इसका अर्थ यहां पे इसका मान कितना है, x की वैल्यू तो कितनी है बताओ 3, x की वैल्यू तो कितनी है बताओ 3 और y की वैल्यू हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे आ जाएगा 6 और यहां पे कितना आ जाएगा तो 7। कितना आ जाएगा तो 7। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी है बताओ 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अभिष्ट बिंदु हमारे पास में क्या जाएगा, अभिष्ट बिंदु हमारे पास में आ जाएगा 3, 7। अतः हमारे पास में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या जो हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी बताओ, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या कितनी जाएगी तो लड़कियों की संख्या बराबर कितनी जाएगी 7 जाएगी। कितनी जाएगी तो 7। ठीक है, तो हमें हमारा अभिष्ट जो बिंदु आया था वो कितना आया था 3, 7 और x की वैल्यू कितनी है 3 जो हमने लड़कों की संख्या मानी थी और y की वैल्यू कितनी है तो 7 जो हमने लड़कियों की संख्या मानी थी। तो लड़कियों की संख्या तो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या कितनी जाएगी तो 3। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास में है दूसरे को हल करते हैं यहां पर। तो हमें क्या देगा 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें आपको याद रखना है कि जब हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका अर्थ ये है कि यहां से किसी एक को x मानना है, किसी एक को क्या मानना है y मानना है। तो हम क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या माना तो x रुपए, क्या माना तो x रुपए, क्योंकि यहाँ पे हम रुपए में दे रहे थे तो x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर क्या होगा तो y रुपए, क्या देगा तो y रुपए। अब हमें प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या देगा देखो प्रश्नानुसार कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी 5 तो कितने होगा पेंसिल x और प्लस में 7 क्या तो कलम है y, उनका कुल मूल्य कितना देगा तो 50
इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे तो समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास में दे रखा है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y। कितना दे रखा तो 5y। कितना दे रखा तो 5y बराबर कितना देगा तो इससे बराबर आ जाएगा 46 रुपए। कितना आ जाएगा तो 46। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया किसी ने 2000 आई थिंक समथिंग 2022 या 23 के अंदर यही पूछा गया था कि समीकरण निर्माण। तो ये सिर्फ समीकरण बनाने की और 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल के मूल्य को x मानना है, कलम के मूल्य को y मानना है। और ये प्रश्नानुसार 5x प्लस 7y बराबर कितना देगा 50 और 7x प्लस 5y बराबर कितने देंगे 46 आ जाएंगे। समझ गए इस चीज को? तो ये समझ जाएंगे हमारे पास में समीकरण निर्माण। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। क्या करना है, तो ग्राफ विधि से हल करना है। तो हमें देखो हालांकि इसको ग्राफ विधि से हल करना है, लेकिन हमने ये देखा था कि ग्राफ विधि में बड़े मान रखने में हमें परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखो 46 50 इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे तो हम करने में क्या होंगे, असमर्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो असमर्थ हो जाएंगे। यहाँ पे हल करते हैं दोनों की, एक बात देखते हैं। अब हमें हल तो करना पड़ेगा इसको। देखो तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, सारणी करेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, तो 5x सारणी बनाएंगे x, y x, अब x का मान हम क्या ले लेंगे बताओ, सॉरी y का मान हमने क्या लिया बताओ 0। क्या लिया बताओ 0। इसको 5 इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा बताओ 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ 10 आ जाएगा। अगर हम इसकी जगह y की अब x की जगह क्या लेंगे, अब इससे ये कट जाए तो हमें पता है इसमें 7 का भाग 50 में जाता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो यहां से ये कितने जाएंगे 45 हो जाएंगे। 2 लेते हैं तो कितने जाएंगे बताओ 40 हो जाएंगे। 3 लेते हैं तो कितने जाएंगे बताओ 35 हो जाएंगे। यानी x का मान अगर मैं 3 लेता हूं, x का मान कितना लेता हूं बताओ 3, तो x का मान 3 लेंगे तो ये कितने जाएंगे 3 5 15 हो जाएगा। और ये 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 50 में से 15 जाएंगे, 50 में से 15 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे तो 35 बचेंगे। और 35 में 7 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है तो 5 बार। समझ गए इसी को? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बताओ, समीकरण नंबर 2 दे रखी है और समीकरण नंबर 2 से भी हमें क्या बनाना बताओ, समीकरण से 2 से भी हमें सारणी बनानी है। तो सारणी किस तरीके से बनेंगे बताओ, x, y। अब हम क्या करेंगे, क्या इससे डिवाइड हो रहा है क्या, तो 46 में इसमें अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लेता हूं तो 7 का भाग 46 में नहीं जाएगा। 2 लेता हूं तो यहां कितने जाएंगे बताओ 36 हो जाएंगे। 3 लेंगे तो यहां पे कितने जाएंगे बताओ 31 हो जाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा। ठीक है, कितने जाएंगे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो 31 हो जाएंगे। अगर मैं 4 लेता हूं तो कितने जाएंगे बताओ 26 हो जाएंगे। 5 लेता हूं तो कितने जाएंगे बताओ 21 हो जाएंगे। 5 लेता हूं तो कितने जाएंगे, यानी अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5 को यहाँ पे 5 को 5 से गुणा करके कितना जाएगा बताओ 25। कितने जाएंगे बताओ 25। और 46 में से जब हम 25 माइनस करते हैं तो कितने जाएंगे बताओ 21। और 21 में 7 का भाग जाता है। यानी इसका अर्थ यह है कि हमें इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए कट जाए, तो पॉइंट में नहीं आए। तो अब हम रखेंगे 21, तो 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा तो 3 बार। कितनी बार जाएगा तो 3 बार। अब हम क्या रखेंगे, y की x की वैल्यू रखनी है। अब x की बार y की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हमने 5 रखा तो हम लिखेंगे 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो 6 रखने पे 30 हो जाएगा, 16 में नहीं जाएगा। 7 रखेंगे कितने जाएगी, कितने जाएंगे 11 हो जाएंगे। 8 रखने पे कितनी जाएगी तो 6 हो जाएंगे। इस प्रकार ये इसमें आप क्या करना है, इसमें कोई माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं तो माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं। अब हम माइनस की वैल्यू रखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 रखता हूँ तो यहाँ माइनस का 1 हो गया, माइनस का 5 इधर जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये फिर भी नहीं हो रहा है। फिर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताओ 56। अगर मैं y की वैल्यू माइनस का 2 रखता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 10 और माइनस के 10 तो 46 प्लस 10 कितने जाएंगे बताओ 56। और 56 में क्या होता है 7 का भाग जाता है। कितना 7 तो 8 56। समझ गए इस चीज को? तो आपको क्या करना, थोड़ा सा इसमें समझना है कि किस तरीके से ये सरलता से सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास में 2 समीकरण आ जाएगी, उन 2 समीकरणों को हमें क्या करना बताओ, एक हमने इधर से इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास में x के
की वैल्यू अधिकतम कितनी है बताओ 10 है, और y की अधिकतम वैल्यू कितनी है 5 और माइनस का 2, और माइनस में x की वैल्यू है नहीं है तो यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत नहीं, माइनस का 1 ले लो बस, माइनस प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इधर हम देखते हैं कितना तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इधर देखते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ तक ये दे रखा है बस। अब हम ये हमारे पास में ओरिजिन पॉइंट है 0 0, अब हम इसमें रखेंगे पॉइंट। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास में x का मान 10 y का मान कितना है तो 0, x का मान 10 y का मान 0, और x की वैल्यू x का मान 10 और y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0 यहाँ पर है, और दूसरा x का मान 3 है y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, हम इसको सोल्व करेंगे x का मान 3 और y का मान 5, इस तरीके से यहाँ पे वो बिंदु समझ लीजिए। अब हम इनको मिला देंगे रेखा से, समझ लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरे समीकरण है, और दूसरे समीकरण दे रखी है x का मान 3 y का मान 5 है, 8 कोमा माइनस 8 x का मान 8 y का मान माइनस का, या इसका अर्थ है यहाँ पर वो बिंदु है, यहाँ पर वो बिंदु है, और दूसरा बिंदु x का मान कितना है तो x का मान है 3,5, x का मान 3,5, यानी यही बिंदु है, और हम इसको मिलाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से मिलाएंगे। ये जो दोनों बिंदु हैं वो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस बिंदु पे क्या कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इस बिंदु के निर्देशांक x का मान कितना y का मान कितना तो 5, y का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान कितना तो 5 है, और हम इसका अर्थ क्या है, इसका अभिष्ट हल क्या आ जाएगा तो अतः एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य x का मान 3 है, इसका अर्थ क्या है 3 रुपए, तथा एक पेन का मूल्य एक कलम का मूल्य कितना रुपये होगा 5 रुपए। समझ गए सीखो। हमारे पास में सवाल दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो जिससे हमारे पास प्रश्न अनुसार दो समीकरण निर्माण होगी। दो समीकरणों से हमें क्या बन जाएगी, दो सारणी बन जाएगी। इन दो सारणियों को आपको क्या रखना है, ग्राफ में रखना है। क्या रखना है, तो ग्राफ में रखना है, जिससे एक अभिष्ट बिंदु मिल जाएगा आपको। अगर हम रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो जिससे हमारे पास में x और y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू तो 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो x का मान तो 3 आ जाएगा, पेंसिल का मूल्य 3 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है।